नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से। आज की खबरों की सुर्खियां। पुरुलिया शहर के केतिका में अंतर्राष्ट्रीय टेराकोटा कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से टेराकोटा कलाकार आए थे। राज्य कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। यह चुनाव 17 मार्च को सुबह 10 बजे से हिंदुस्तान केबल श्रमिक मंच पर होगा। दिल्ली चलो मार्च पुलिस का कहना है कि यात्रियों को आज ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री निशिकांत दुबे ने नई देवघर गोंडा देवघर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साल में 2 बार होगी परीक्षा। अब गणित के अलावा फिजिकल एजुकेशन भी ऑप्शन। सीबीआई को शेख शाहजहां मिले। कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने हिरासत में सौंपा। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के ताजा निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दी। 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले का मामला भी सीबीआई अपने हाथ में लेगी। यह हमला तब हुआ जब ईडी के अधिकारी कथित करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के लिए संदेश खाली में शेख शाहजहां के घर आए थे। शाहजहां पर कथित तौर पर भीड़ को ईडी अधिकारियों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले शेख शाहजहां को कोलकाता के SSKM अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। इससे पहले दिन में सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंची और बंगाल पुलिस पर अदालत के मंगलवार के आदेश के बावजूद निलंबित टीएमसी नेता की हिरासत नहीं सौंपने का आरोप लगाया। मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपाती कहा और आदेश दिया कि जनवरी में संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। साल में 2 बार होगी परीक्षा। अब गणित के अलावा फिजिकल एजुकेशन भी ऑप्शनल। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार इस वर्ष से उच्च माध्यमिक सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हालांकि इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन सिलेबस और मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने और सरकार से अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही थी। अंतर शिक्षा विभाग की अनुमति पर संसद अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने स्कूलों को इसकी जानकारी दी। यानी जो लोग इस साल 11वीं कक्षा में दाखिला लेंगे उन्हें एक शैक्षणिक वर्ष में 2 बार परीक्षा देनी होगी। एक परीक्षा नवंबर में होगी, दूसरी मार्च तक होगी।
सेमेस्टर की घोषणा होने के बावजूद सेमेस्टर वार पाठ्यक्रम, कक्षा व्यवस्था और अंक विभाजन की घोषणा की जानी बाकी है। यह बहुत जल्द किया जाएगा। इस संदर्भ में संसद सचिव प्रियदर्शनी मलिक ने कहा कि सम या सम सेमेस्टर में लघु उत्तर प्रकार और वर्णात्मक उत्तर प्रकार DAQ प्रश्न होंगे और ऑड यानी विषम सेमेस्टर में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होंगे। एक सेमेस्टर में अंकों की संख्या को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए हमें प्रकाशकों से चर्चा करनी होगी। व्यावसायिक कारकों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि नवंबर और मार्च में 2 परीक्षाएं होंगी और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट साल में एक बार होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। श्री निशिकांत दुबे ने नई देवघर गोडा देवघर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल श्री निशिकांत दुबे माननीय सांसद ने आज 6/3/2024 देवघर रेलवे स्टेशन से एक नई ट्रेन 03414 और 03413 उद्घाटन स्पेशल देवघर गोडा देवघर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपने अभिभाषण में माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे ने इस नई ट्रेन सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह नई ट्रेन छात्रों और इस क्षेत्र के लोगों की लंबी समय से चली आ रही आकांक्षा को पूरा करेगी। 03786 और 03785 देवघर गोडा देवघर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रविवार को छोड़कर प्रतिदिन देवघर से चलेगी, जिससे आम यात्रियों और आम लोगों को काफी मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री मुकेश कुमार मीना मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति यूनिट आसनसोल, आसनसोल रेलवे मंडल के अन्य शाखा अधिकारीगण और पदाधिकारीगण देवघर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। 03786 देवघर गोडा डेमू पैसेंजर स्पेशल का नियमित परिचालन 7/3/2024 से शुरू होगा और उक्त ट्रेन देवघर से 10:35 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 12:40 गोडा पहुंचेगी। 03785 गोडा देवघर डेमू पैसेंजर स्पेशल का नियमित परिचालन 7/3/2024 से शुरू होगा और उक्त ट्रेन गोडा से 12:50 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 15:15 देवघर पहुंचेगी। डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में मोहनपुर, खरियाडीह, हरलाटांड, ककनी, हंसडीहा, गांगवाड़ा, पोड़ैयाहाट, कठौन स्टेशनों पर रुकेगी। इस कार्यक्रम से पहले श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आसनसोल जसीडीह देवघर सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया और जसीडीह स्टेशन पर स्टेशन विकास कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारी को काम को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number
9563404288 and 8918940868. आसनसोल रांची एक्सप्रेस विया मधुपुर चलेगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल से रांची के लिए वाया मधुपुर ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। मधुपुर रांची एक्सप्रेस का विस्तार आसनसोल तक कर दिया गया है। यह ट्रेन आसनसोल हटिया एक्सप्रेस के तौर पर चलेगी। सप्ताह में 5 दिनों तक ट्रेन का परिचालन होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन को मंजूरी मिलने के बाद टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। संभावना है कि अति शीघ्र ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन आसनसोल से सुबह 4:10 पर खुलेगी और चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, महेश मुंडा होते हुए रांची दोपहर 1:40 पर पहुंचेगी और 2 बजे हटिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन हटिया से दोपहर 3 बजे खुलेगी और रात 11:40 पर आसनसोल आएगी। इस ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा। मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर लोगों का मांग है कि जसीडीह और मधुपुर से दिल्ली एवं देश के अन्य कोने के लिए ट्रेन खुलती है। इन ट्रेनों का विस्तार भी कम से कम आसनसोल तक किया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आसनसोल नगर निगम का बजट आज मेयर विधान उपाध्याय ने पेश किया। आज आसनसोल नगर निगम में बैठक हुई। इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 421 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने की। इस दौरान आयुक्त राजू मिश्रा, डिप्टी मेयर वसीम उल हक और अभिजीत घटक, विभिन्न बोरो चेयरमैन, MMIC और पार्षद उपस्थित थे। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज के बजट में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर बातचीत हुई। खास करके गरुई नदी को साफ सफाई करने के लिए प्रथम चरण में 1,65,00,000 रुपए खर्च कर नदी की साफ सफाई की जाएगी। नदी के दोनों किनारों पर लाइट लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह काम HLG अस्पताल से लेकर कल्याणपुर हाउसिंग तक किया जाएगा। HLG मोड़ का सौंदर्यीकरण 25 लाख से किया जाएगा। जल परियोजना पर अमृत 2.0 से 130 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं सॉलिड वेस्ट पर 17 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल नगर निगम के अस्थायी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट लागू करने तथा सभी कर्मियों को EPF के दायरे में लाने के लिए कल हुई बजट बैठक में निर्णय लिया गया था। आज निगम के कर्मियों ने इसके लिए मेयर विधान उपाध्याय को धन्यवाद जताते हुए सम्मानित किए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। नगर निगम के सभी अस्थायी कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों, जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले नगर निगम में 5 साल सेवा की है, कि सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु या दुर्घटना के कारण कर्मचारियों को एक मुश्त सहायत राशि रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मासिक भत्ता 200 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिनका मासिक भत्ता पहले ही 500 रुपये और नव नियुक्त कर्मियों के लिए कुल
700 रुपये तक बढ़ाया जा चुका है। RCH ठेका श्रमिक का वेतन 2,400 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 5,600 रुपये कर दिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। दिल्ली चलो मार्च। पुलिस का कहना है कि यात्रियों को आज ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहना चाहिए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। भारी पुलिस के कारण दिल्ली की सीमा और शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखा गया। किसान यूनियनों के दिल्ली चलो मार्च के लिए तैनाती। भले ही आंदोलनकारी किसानों को ले जाने वाली कोई बस या ट्रक दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन किसान यूनियनों के आह्वान के मद्देनजर बुधवार को शहर की विभिन्न सीमाओं के साथ साथ कुछ प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। दिल्ली चलो मार्च के लिए यात्रियों ने कहा कि मुख्य रूप से सीमाओं, रेलवे स्टेशनों और ISBT पर पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती के साथ साथ शहर भर में विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस द्वारा लगाए गए पिकेट और बैरिकेड के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई स्थानों पर वाहनों की जांच के कारण सड़कों के अलावा रोहिणी, शालीमार बाग, दरियागंज, आनंद विहार, पटप्परगंज, मयूर विहार, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, संसद मार्ग और सिविल लाइंस सहित कम से कम 20 स्थानों पर ट्रैफिक जाम हो गया। बुधवार को विभिन्न रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जुड़ रहा है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इनपुट मिले थे कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा KMM के बैनर तले विभिन्न किसान यूनियनों नेताओं ने पूरे भारत से अपने समर्थकों को बसों से नई दिल्ली पहुंचने के लिए कहा था। रेलगाड़ियां और परिवहन के अन्य साधन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर एकत्र होते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। आसनसोल के कई नेता बीजेपी में जा सकते हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न पार्टियों के नेता अभी अपना अपना आशियाना बदल रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी पार्टी में बहुत से नेता कमी योगदान देंगे, ऐसे ही बताया जा रहा है। अन्य पार्टियों छोड़ बीजेपी का झंडा थामेंगे। बहुत से नेता सूत्रों के हवाले से खबर आसनसोल शिल्पांचल के कई बड़े नेता भी बीजेपी में हो सकते हैं। कई नेता कोलकाता में ही डेरा जमाए हुए हैं। गौरतलब है कि TMC के कई नेता जिनकी कोयला माफियाओं से साठगांठ है और जिन पर ED जांच चल रही है, वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और वे लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. राज्य कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। यह चुनाव 17 मार्च को सुबह 10 बजे से हिंदुस्तान केबल श्रमिक मंच पर होगा। चित्तरंजन से पपन पॉल के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिला कराटे एसोसिएशन ने 5 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रत्येक श्रेणी में पहले 4 लोगों का चयन जिले से किया जाएगा जो स्टेट कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे। कराटे एसोसिएशन के महासचिव समीर कुमार मंडल ने बताया कि कुल 4 ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी में चयन होगा। उन्होंने कहा कि यह एसोसिएशन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से जुड़ा है। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अमित पासवान, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार राम, बबलू वाल्मीकि, रामनिवास सिंह, मोहम्मद आर इकबाल, चंदन माझी मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आयोजक। কালকার দিনে যেহেতু পড়াশোনার একটা প্রচুর প্রেশার, তো আমরা একটা মেসেজ সবাইকে এটা দিতে চাইবো যে এডুকেশন ফার্স্ট বাট কারাটে মাস্ট। বিকজ আপনি যদি আপনার শরীর সুস্থ না থাকে, ভালো পড়াশুনো করেও কিন্তু আপনি
কোনো লাভ হবে না। কারণ আপনি ধরুন একটা খুব ভালো বাচ্চাটা স্টাডি করলো, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় তার মাথার যন্ত্রণা করছে, তার শরীর ভালো নেই, কী লাভ হবে সারা বছর পড়ে? তো এডুকেশন যেমন একদম কম্পালসারি, তার সাথে কিন্তু এটাও একটা ব্যাপার যে ক্যারাটে শেখাটাও কিন্তু খুব দরকার, কারণ তার যদি শরীর সুস্থ রাখতে হয়। তো সেটা আমাদের কিন্তু একটা জিনিস এখন দেখতে পাচ্ছি যে একটা ট্রেন্ড এসছে যে বাচ্চারা একটু বড় হলেই তারা ক্যারাটেটা ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ ছেড়ে দিচ্ছে কেন? তাদের পড়াশোনার উপরে প্রচুর চাপ, তারা বিভিন্ন মানে স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন আরও সংস্থাতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে যে পড়াশোনার জন্য, হায়ার এডুকেশনের জন্য। সুতরাং আমাদের কাছে যেসব বাচ্চা, তাদের সংখ্যাটা হচ্ছে 13 বছর পর্যন্ত বাচ্চার সংখ্যাটা অনেক বেশি, যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের এই টুর্নামেন্টটা যদি সাব জুনিয়র লেভেলের হতো 13 বছরের, সেখানে কিন্তু 200-250-এর উপরে বাচ্চা হতো। কিন্তু যেহেতু এটা আমরা 13 বছরের উপরে বাচ্চা নিচ্ছি, সুতরাং এই টুর্নামেন্টটাতে আমাদের বাচ্চার সংখ্যাটা একটু কম। पुरुलिया शहर के केतिका में अंतर्राष्ट्रीय टेराकोटा कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से टेराकोटा कलाकार आए थे। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्यशाला का आयोजन पुरुलिया के एक ड्राइंग इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। रविवार को आखिरी दिन पुरुलिया के केतिका स्थित एक स्टूडियो में कलाकार खुशी खुशी अपने हाथों से टेराकोटा कला की विभिन्न कलाकृतियां बनाते दिखे। आयोजकों की ओर से संस्था के नेता और रंगकर्मी भास्कर घोष ने कहा कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्यशाला पुरुलिया में पहली है। भारत के साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल से भी कलाकार आए हैं। हालांकि कई कलाकार वीजा कठिनाइयों के कारण श्रीलंका और फ्रांस से आने के बावजूद इस कार्यशाला में नहीं आ सके। देश विदेश के कलाकार पेड़ों के बीच गार्डन हाउस में जमीन पर बैठकर हाथ से टेराकोटा कलाकृतियां बना रहे हैं। ढाका बांग्लादेश की कलाकार नफीजा अनन्या ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला में आना बहुत अच्छा लगता है। मैं पेंटिंग के काम के लिए पहले भी भारत आ चुकी हूँ, लेकिन टेराकोटा का काम सीखने का यह पहला मौका है। करीब 50 कलाकारों के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 2 दिनों तक कलाकारों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान किया और हाथों हाथ काम सीखा। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। नेवर कॉम्पीट विथ एनीवन, नेवर ट्राई टू बी बेटर देन एनीवन, सिंपली ट्राई टू बी बेटर देन द पर्सन यू वेयर यस्टरडे। कभी किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो, कभी किसी से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बस उस व्यक्ति से बेहतर बनने की कोशिश करो जो तुम कल थे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।